मूवी के शुरू होते ही हमें नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो दिखाए जाते हैं, जो कि थीम पार्क में डायनासोर देख रहे होते हैं। तभी नोबिता के पीछे बड़ा डायनासोर आ जाता है, जिसे देखने के बाद नोबिता डर कर भागने लगता है और एक दीवार से टकरा जाता है। इसे देखकर जियान और बाकी सभी हंसने लगते हैं। तभी वे लोग फिर से फॉसिल ढूंढने लग जाते हैं और कुछ देर बाद जियान को वहाँ एक फॉसिल मिलता है। फिर एक रिसर्चर उन्हें जापान के डायनासोर के बारे में बताता है। तभी नोबिता एक पत्थर लाता है जो कि उसे एक फॉसिल लगता है, पर वह एक मामूली पत्थर निकलता है। इसलिए फिर से जियान और सुनियो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यह देखकर नोबिता बोलता है कि वह एक असली डायनासोर ढूंढ कर लाएगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर आसपास के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। इस पर नोबिता सर झुकाते हुए बोलता है कि मैं एक दिन डायनासोर जरूर ढूंढ कर दिखाऊंगा, और वह इतना बोलकर गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह गिर जाता है। तभी उसका ध्यान पत्थर पर जाता है तो वह तुरंत उठकर डोरेमोन चिल्लाता हुआ अपने घर की तरफ भागने लगता है। तभी हमें डोरेमोन को जोर जोर से हंसते हुए दिखाते हैं, क्योंकि नोबिता को वह पत्थर डायनासोर का अंडा लगता है। इसके बाद नोबिता डोरेमोन से टाइम क्लॉथ मांगता है ताकि वह कंफर्म कर सके कि यह अंडा है या नहीं। पहले तो डोरेमोन मना कर देता है, लेकिन नोबिता उसे मना लेता है। वे दोनों उस पत्थर को टाइम क्लॉथ में बांधकर शाम तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। फिर रात में नोबिता उसे सोते वक्त अपने पास रख लेता है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उस टाइम क्लॉथ में हलचल होने लगती है। यह देखकर नोबिता डोरेमोन को उठाता है और डरते हुए टाइम क्लॉथ को खोलता है, जिसके अंदर सच में एक डायनासोर का अंडा होता है, जो कि उसी समय टूटने लगता है। कुछ ही देर में उसमें से एक पिंक डायनासोर का बच्चा निकलता है। उसे देखकर वह खुश हो जाते हैं। तभी नोबिता की नजर अंडे पर पड़ती है, जिसमें एक और ग्रीन डायनासोर था। इसे देखकर नोबिता खुशी से उसे अपने हाथ में उठा लेता है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि यह कौन सी नस्ल है। इसलिए डोरेमोन इंसाइक्लोपीडिया में ढूंढता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। वहीं नोबिता खुश होकर उनका नाम क्यू और म्यू रखता है। फिर वह डिसाइड करता है कि जब तक ये बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक ये हमारे साथ ही रहेंगे। कुछ देर बाद नोबिता क्यू और म्यू को खाना खिलाने लगता है। म्यू तो सब खुशी से खाती है, लेकिन क्यू कुछ नहीं खाता। तभी नोबिता उसे बहुत सी चीजें खिलाने की कोशिश करता है, पर वह कुछ नहीं खाता। इस वजह से नोबिता निराश होकर लेट जाता है। इस पर डोरेमोन उसे कहता है कि तुम्हें इन्हें खिलाने से पहले इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए। इसलिए नोबिता अगले दिन डायनासोर के बारे में पढ़ता है, पर उसे कुछ नहीं समझ आता। तब वह रिसर्चर से जाकर पूछता है कि उड़ने वाले डायनासोर क्या खाते हैं, जिस पर रिसर्चर मछलियां बताता है। इसलिए रात में नोबिता क्यू को मछली खिलाकर देखता है, जिसे वह बहुत प्यार से खाता है। यह देखकर नोबिता खुश हो जाता है, पर उसी रात क्यू की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से नोबिता परेशान हो जाता है। तभी डोरेमोन गैजेट की मदद से उसे दवाई देता है और उसके बाद नोबिता क्यू को बॉक्स में ना सुलाकर अपने पास सुलाता है। फिर अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि क्यू बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर हम नोबिता को कोशिश करते हुए देखते हैं और वह पूरी तरह से फेल हो जाता है। स्कूल के बाद नोबिता भागता हुआ अपने घर पहुंचता है, जहां वह म्यू को ग्लाइड करता देखता है। जब क्यू ऐसा ट्राई करता है तो गिर जाता है। तब नोबिता को लगता है कि वह देर से ग्लाइड करेगा, पर अब वह उन दोनों को अपने रूम में नहीं रख सकता था। इसलिए डोरेमोन 3D मॉडल निकालता है, जिसे वह अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते थे। फिर डोरेमोन और नोबिता उसमें 3D कैमरा की मदद से पहाड़, नदी और जरूरत की चीजें लगाते हैं ताकि क्यू और म्यू सही से रह सके। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे क्यू और म्यू भी बड़े होने लगते हैं। कुछ दिन बाद हम नोबिता को कोशिश करते देखते हैं और वह इस बार भी फेल हो जाता है। तभी वहाँ जियान और सुनियो आकर बोलते हैं कि आज उसके घर डायनासोर देखने आएंगे। अगर उसके पास डायनासोर नहीं हुआ तो उसे आंखों से पीनट खाना होगा। इसके बाद नोबिता घर जाते वक्त एक पहाड़ को देखकर उसका मॉडल बनाता है और घर पहुंचकर उसे मॉडल सेट में लगा देता है। फिर वह साइड की मदद से क्यू को ग्लाइड कराने का ट्राई करता है और वह फिर से फेल हो जाता है। तभी नोबिता और डोरेमोन नोटिस करते हैं कि क्यू की पूंछ म्यू की पूंछ से छोटी है और साथ ही उनमें हाइट का भी फर्क है। थोड़ी ही देर में वहाँ जियान, सुनियो, शिजुका आ जाते हैं और जब वह क्यू और म्यू को देखते हैं तो डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। इसलिए नोबिता की मॉम ऊपर आने लगती है। यह देखकर डोरेमोन सुपर मूविंग क्रेन की मदद से जल्दी से छत पर एक सर्कल बना देता है और दूसरे सर्कल से क्यू और म्यू को घुमाता है और सही समय पर दोनों टेलीपोर्ट होकर छत पर पहुंच जाते हैं।
मॉम थोड़ी देर में वहां से चली जाती है। सभी उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ नोटिस करते हैं जो डायनासोर को देख रहे होते हैं। यह देखकर डोरेमोन उन्हें जल्दी से नीचे लाता है। अगले दिन हम सबको मॉडल सेट में देखते हैं, जहां आज के इंसिडेंट की वजह से नोबिता को महसूस होता है कि अब वह आगे क्यू और म्यू को अपने साथ नहीं रख सकता। इसलिए डोरेमोन डिसाइड करता है कि वह अगले दिन उन्हें उनके टाइम में छोड़ाएगा। इसलिए अगले दिन सभी तैयार होकर टाइम मशीन से 60 मिलियन पास में जाने लगते हैं, जहां रास्ते में टाइम मशीन हिलने लगती है और कुछ ही समय में सब कुछ ठीक हो जाता है। जब वे डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो डायनासोर उतरने से पहले सबको स्पेशल सूट देता है, क्योंकि उस समय का टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल डायनासोर के हिसाब से था। इसे पहनने के बाद वे सब बाहर जाते हैं, जहां बहुत बड़ा जंगल था। यह देखकर नोबिता क्यू और म्यू को मॉडल सेट से निकालकर सैड बैग में रख लेता है। अब डोरेमोन सबको मल्टी फंक्शन क्रॉप देता है और सब क्यू और म्यू की फैमिली को ढूंढना चालू कर देते हैं, जहां रास्ते में वे उस टेगासोरस को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वह 100 मिलियन साल पहले ही खत्म हो गए थे। नोबिता को याद आता है कि जब टाइम मशीन हिल रही थी तो उसका हाथ सेंटर पर पड़ गया था। शायद इसलिए वे लोग जुरासिक पीरियड में आ गए हैं। यह सुनकर जियान काफी गुस्सा होता है। तभी वहाँ एक डायनासोर उनके पीछे पड़ जाता है, जिस वजह से वे लोग टाइम मशीन की ओर भागने लगते हैं। नोबिता और क्यू बहुत पीछे थे और एक नदी क्रॉस करते वक्त नोबिता से मॉडल सेट गिर जाता है, पर वह उसे छोड़कर भागता हुआ टाइम मशीन की ओर पहुंच जाता है और वे लोग अपने सही समय में पहुंचकर बैम्बू कॉप्टर की मदद से उड़ते हुए अपना काम चालू करते हैं। पर काफी देर बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो डोरेमोन के गैजेट की मदद से क्यू जैसे डायनासोर के फुटप्रिंट लाइट अप कर देता है और सब उनकी तरफ जाने लगते हैं और सीन कट होकर लैब में आता है, जहां एक बंदर उन पर नजर रख रहा था, साथ ही एक औरत को पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा था। दूसरी तरफ जब वह लोग आगे बढ़ते हैं तभी क्यू को कुछ अजीब लगता है और जब नोबिता पीछे देखता है तो उनकी तरफ काफी सारे पेट्रोसॉरस आ रहे थे। यह देखकर वे थोड़ा बहुत डर जाते हैं और पेट्रोसॉरस उन्हें बिना कुछ किए आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए डोरेमोन उन्हें जल्दी से नीचे उतरने के लिए बोलता है। तभी नोबिता आसमान में लगभग 10 गुना बड़े पेट्रोसॉरस को नोटिस करता है। जब वे लोग नीचे उतरते हैं तो वहाँ भी फुटप्रिंट चमक रहे थे। तभी अचानक से वहाँ एक बड़ा डायनासोर हमला कर देता है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी डोरेमोन पार्टनर चॉकलेट का इस्तेमाल करता है, पर उसका चॉकलेट रैकून खा जाता है, जिस पर जियान उससे चॉकलेट छीनकर डायनासोर के मुंह में फेंक देता है। तभी जियान के डायनासोर जैसे पूंछ और दांत निकल आते हैं, जिसके बाद सब एक एक चॉकलेट लेकर अपने सोलमेट डायनासोर को ढूंढने निकलते हैं। तो सुनियो एक डायनासोर को अपना सोलमेट बनाता है, फिर सिजुका, म्यू और नोबिता क्यू को अपना सोलमेट बनाते हैं, जिसके बाद सिजुका और म्यू उड़ जाते हैं, लेकिन नोबिता और क्यू की छोटी पूंछ होने से दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सभी मजे करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, पर कुछ समय बाद एक नदी के पास जाकर फुटप्रिंट गायब हो जाते हैं। इसलिए जियान बोलता है कि हमें अलग होकर ढूंढना होगा। इसलिए डोरेमोन उन्हें 2 चॉकलेट और देता है। फिर दोनों अपने अपने डायनासोर के साथ आगे जाते हैं, जहां रास्ते में उन्हें डायनासोर की हड्डियां मिलती हैं। वहीं हम उस बंदर को देखते हैं जो एक बैट बनकर गुफा में जाने लगता है, जिसे जियान और सुनियो भी देख लेते हैं और वे दोनों डायनासोर को बाहर छोड़कर अकेले ही अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि अंदर 3D स्पेस है और वहां बहुत से डायनासोर को रखा हुआ है। तभी उनके पीछे 2 डायनासोर पड़ जाते हैं, जिससे बचने के लिए वे भागने लगते हैं। तभी वह बंदर आकर एक इंसान बन जाता है और वह उन दोनों को शूट कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ डोरेमोन और बाकी सभी अपने काम पर लगे थे। तभी वहाँ एक बड़ा पेट्रोसॉरस हमला कर देता है, जिससे बचकर वे सब उड़ जाते हैं, पर क्यों वहीं फंस जाता है। पर वह अपनी जान बचाने के लिए खाई में कूद जाता है, जहाँ वह कुछ समय तो ग्लाइड करता है, पर अचानक से नीचे गिरने लगता है। इसे देखकर नोबिता उसकी मदद करने की कोशिश करता है और वजन ज्यादा होने की वजह से वे दोनों नदी में गिर जाते हैं, जहाँ एक प्लेसियोसॉरस उनकी मदद करता है। तब हम एक सबमरीन में जियान और सुनियो को देखते हैं, जो कि जेल में बंद थे और बाहर खतरनाक डायनासोर गार्डिंग कर रहे थे। इसलिए जियान चॉकलेट यूज करने की सोचता है और सीन कट होकर नोबिता और क्यू पर आता है, जो नदी के किनारे थे। जब वे आगे बढ़ते हैं तभी डोरेमोन और सिजुका नोबिता को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं, जिसके बाद वे सभी एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहां उनके साथ से क्यू भागता हुआ एक टनल में चला जाता है, पर नोबिता नोटिस करता है कि क्यू पीछे ही है। यह देखकर वह भागता हुआ टनल की दूसरी तरफ जाता है,
जहां उन्हें क्यू और म्यू जैसे बहुत सारे डायनासोर उड़ते दिखते हैं। म्यू उन्हें देखते ही उनके साथ ग्लाइड करते हुए उनमें मिल जाती है, पर क्यू को उड़ना नहीं आता था, इसलिए वह धीरे धीरे सबके पास बढ़ने लगता है। वहाँ का लीडर उसको मार के भगा देता है। तभी नोबिता समझ जाता है कि क्यों उड़ नहीं सकता, इसलिए झुंड में शामिल नहीं किया जा रहा था। तभी सीन जियान और सुनियो पर आता है, जो फ्री होकर उस आदमी तिला की बातें सुन रहे थे। जहाँ तिला बोलती है कि अगर ये वही दिन है तो हमें 2 घंटे में यहाँ से निकलना होगा और साथ ही उन बच्चों को भी भागना होगा। अगर वे हमारी बातें नहीं मानेंगे तो मारे जाएंगे। ये सुनकर जियान और सुनियो परेशान हो जाते हैं। तभी तिला वहाँ से चमगादड़ बनकर जाने लगती है और मौका देखकर जियान और सुनियो उसके रूम में चार्ज पलटने लगते हैं, जहाँ उन्हें इस आइलैंड का मैप दिखता है जिस पर वे डायनासोर रहते थे। इसे देखकर दोनों बहुत शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में हम नोबिता को क्यू को प्रैक्टिस करवाते देखते हैं ताकि वो झुंड में शामिल हो सके। उस समय क्यू को काफी चोट लगती है और वह गिर जाता है, जिस पर नोबिता उसे फिर से खड़ा होने को बोलता है, पर क्यू परेशान होकर नोबिता को स्क्रैच करके भाग जाता है, जिससे नोबिता भी गुस्से में चला जाता है। अगले सीन में हम शिजुका को नोबिता को समझाते हुए देखते हैं ताकि वह फिर से क्यू के पास जाए। इसमें वह कामयाब भी हो जाती है और नोबिता भागता हुआ क्यू के पास जाता है जो प्रैक्टिस कर रहा था। तभी नोबिता उसे कुछ नहीं बोलता और पास ही एक पेड़ की मदद से समरसॉल्ट करने लगता है, जिसमें वह भी बहुत गिरता है, पर उसे देख क्यू मोटिवेट हो जाता है और वह फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। वह दोनों बहुत बार गिरते हैं पर आखिर में थककर वहीं लेट जाते हैं। तभी नोबिता क्यू को बताता है कि वह उसे बहुत प्यार करता है। फिर वो दोनों वादा करते हैं कि वह अपने चैलेंज को पूरा करेंगे। पर तभी वहाँ बहुत सारे टूटते तारे आने लगते हैं और भूकंप भी आने लगता है। तभी नोबिता के पास उसके सारे दोस्त आ जाते हैं। तभी डोरेमोन बताता है कि यह भूकंप का आखिरी दिन है, क्योंकि 60 मिलियन साल पहले डायनासोर खत्म हो गए थे। यह सुनकर नोबिता क्यू और म्यू की मदद करने को बोलता है, जिस पर डोरेमोन बताता है कि वह हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकता। यह सुनकर नोबिता गुस्से में जबरदस्ती डोरेमोन के पैकेट से रिसेट क्लॉक निकालकर जैसे ही इस्तेमाल करने लगता है, तभी वहाँ टाइम पेट्रोल आ जाती है और हमें पता चलता है कि झील और नतालिया उसके ऑफिसर्स हैं जो नजर रखते हैं कि कोई हिस्ट्री में छेड़छाड़ न करे। पर नोबिता फिर भी नहीं मानता, इसलिए टाइम पेट्रोल उसे बांध देती है। नोबिता को बंधा देख क्यू तुरंत उन ऑफिसर्स पर हमला करने लगता है। जैसे ही झील ये देखता है तो वह नतालिया को बोलता है कि हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए, क्योंकि यह बस डायनासोर को बचाना चाहते हैं। इसलिए झील की वजह से टाइम पेट्रोल वापस चली जाती है। तभी जियान और सुनियो उन सभी को वहाँ की जगह दिखाते हुए बताते हैं कि ये वही मॉडल सेट है जो नोबिता से 100 मिलियन साल पहले पानी में गिर गया था और प्रकृति की वजह से यह बड़ा हो गया और अब ऐसा बन गया। ये देख डोरेमोन बताता है कि फिर तो हम इस जगह का टेम्परेचर और वेदर रिमोट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हमें डायनासोर को इसके अंदर लाना होगा। फिर डोरेमोन स्पेस मूविंग ग्रेन निकालता है और एक योन शिजुका को देकर उसे बहुत बड़ा सर्कल बनाने को बोलता है और जियान और सुनियो से डायनासोर को अंदर लाने को कहता है। उसके बाद सभी काम पर लग जाते हैं। डोरेमोन दूसरे क्रेन की मदद से मॉडल सेट को कवर कर रहा था। तभी बड़ा वाला पेट्रोसोरस उन पर हमला कर देता है, जिस वजह से डोरेमोन क्रेन नोबिता को देकर एयर गन की मदद से पेट्रोसोरस पर हमला करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जियान और सुनियो की मदद करने के लिए उनके डायनासोर उनके पास आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एयर गन का पेट्रोसोरस पर कोई असर नहीं होता, इसलिए डोरेमोन स्मॉल लाइट निकालने की कोशिश करता है। इस बीच पेट्रोसोरस का पंख उसे लग जाता है और वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तब पेट्रोसोरस नोबिता के पीछे पड़ जाता है और उससे बचते बचते नोबिता का बैम्बू कॉप्टर टूट जाता है। वह पेट्रोसोरस का पंख पकड़कर लटक जाता है, पर धीरे धीरे उसकी पकड़ छूटने लगती है। यह देख क्यों नोबिता को बचाने के लिए उन पर अटैक करता है और वह अपने मन में नोबिता के साथ बिताए हुए पल को सोचने लगता है। पूरी जान लगाकर वह खाई में जंप लगा देता है। इस बार भी वह गिरने लगता है, पर जैसे ही वह जमीन से टकराने वाला था, वैसे ही वह अपना विंग फ्लिप करता है और किसी तरह उड़ता हुआ नोबिता को गिरते वक्त बचा लेता है। उसे देख पेट्रोसोरस भी उनके पीछे पड़ जाता है। तभी डोरेमोन भी उड़ जाता है और स्मॉल लाइट की मदद से उसे छोटा कर देता है। वह क्रेन को बड़ा करके नोबिता से सर्कल कंप्लीट करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जियान, सुनियो और शिजुका ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, जिसके पास जैसे तैसे करके जल्दी से नोबिता और क्यू मिलकर सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। सही समय पर सभी डायनासोर मॉडल सेट में पहुंच जाते हैं।
जिसके बाद क्यू को भी झुंड में शामिल कर लिया जाता है। मरे नहीं है, बल्कि इवोल्यूशन हुआ है, जिसमें उन्होंने सर्वाइवल के लिए ग्लाइड छोड़कर फ्लिप करना सीखा और वह धीरे धीरे पक्षी बन गए। इसके बाद नोबिता और बाकी सभी डायनासोर को बाय बोलकर चले जाते हैं और यहीं पर मूवी खत्म